न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो ध्यान नहीं दिया कि आप लोग आ गए हैं। फन इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं सिमरन आपको इंग्लिश सिखाती हूँ बहुत ही मज़ेदार तरीके के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके के साथ। तो दोस्तों, अब तक की मेरी न्यूज़पेपर वाली वीडियो में आपने बहुत से ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जो आप अपनी वोकैबुलरी में उनको यूज़ कर सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक पजल पूछूंगी और वीडियो के एंड में उस पजल का जवाब आपको दूंगी। तब तक आप भी ढूंढ सकते हैं उसका आंसर, उसमें कोई मनाही नहीं है। तो दोस्तों, इंग्लिश का ऐसा कौन सा वर्ड है जिसे मैं लिखूं और उसमें से फिर एक एक लेटर हटा दूं, फिर भी वो वर्ड वैसे के वैसा ही प्रोनाउंस हो और वैसे का वैसा ही रहे? सोचो। अच्छा, जब तक आप सोच रहे हो तब तक फटाफट एक पेन और पेपर पकड़ लो, जिससे आप नोट डाउन कर लो वो वर्ड्स जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। यानी कि मेरे साथ आप सीखेंगे लर्निंग वोकैबुलरी थ्रू न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मैं आपको जैसे बता रही थी कि बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो चलिए देखते हैं मैंने आज आपके लिए ऐसे कौन से वर्ड्स रखे हुए हैं। सबसे पहले वर्ड है इवेंचुअली। उसके स्पेलिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इवेंचुअली का मतलब होता है इन द एंड, यानी कि आखिर में। जैसे कि आप किसी को बताना चाहते हैं कि अभी सिचुएशन ऐसी है लेकिन अंत में यानी कि एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसको आप कैसे बोल सकते हैं? आप कह सकते हैं कि राइट नाउ थिंग्स आर रफ बट इवेंचुअली दे विल टर्न आउट टू बी स्मूथ। मतलब कि आखिर में यानी कि एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके दोस्तों, किसी भी चीज को एज अ होल बताना हो या फिर आप किसी चीज को पूरे तरीके से बताना चाहते हो तो उसको हम बोलते हैं एंटायरली, यानी कि पूरा का पूरा। अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, आइए सीखते हैं। जैसे कि शी इज entirely responsible for this blunder, मतलब कि इस गलती की या फिर इस मिस्टेक की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी है ना? तो अगर आप किसी भी चीज को पूरा का पूरा डिनोट करना चाहते हैं तो आप वर्ड यूज करेंगे entirely। ओके अच्छा, तो दोस्तों, जब हमें किसी से कोई चीज छुपानी होती है, जैसे कि अगर मेरे फेस पे पिंपल हो जाए और मुझे पिंपल छुपाना पड़े, तो मैं क्या यूज करती हूँ? मैं कंसीलर यूज करती हूँ। और इंग्लिश में भी किसी चीज को छुपाने को एक वर्ड दिया हुआ है। द वर्ड इज कंसील। कंसील का मतलब है किसी भी चीज को छुपाना। जैसे कि द थीफ कंसील्ड ऑल द फैक्ट्स ऑफ द स्टोरी, या फिर आई कंसील्ड माई पिंपल थ्रू अ कंसीलर। कुछ भी। तो यानी कि किसी भी चीज को किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी दूसरे बंदे से छुपाने को हम कंसील कहते हैं। ओके, कोई भी चीज को कंसील करने के लिए हमें एक प्लान चाहिए होता है। तो प्लान तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है जो हम सबको भी पता है, लेकिन उसके अलावा अगर हम एक दूसरा वर्ड यूज करना चाहें तो वो वर्ड है स्ट्रैटेजी। यानी कि जो षड्यंत्र रचना होता है मजाक में, बट कोई भी चीज को अगर प्लान करते हैं उसको हम स्ट्रैटेजाइज करते हैं, यानी कि अपनी एक तरकीब बनाते हैं, यानी कि
स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो फॉर गेटिंग एन ए इन योर एग्जामिनेशंस यू विल हैव टू प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी। मतलब कि कोई तरकीब लगानी पड़ेगी अगर आपको ए स्कोर करना है अपने एग्जाम्स में। पर दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए आपको कोई तरकीब नहीं लगानी, सिर्फ यहाँ आना है, हमारी वीडियोस देखनी है, फन इंग्लिश क्लास चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप हमारा कोई भी न्यू कंटेंट मिस ना कर जाएं। दोस्तों, हम बहुत सी मान्यताओं को मानते आते हैं, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए, घर के अंदर नींबू मिर्ची रखना चाहिए, वो काले धागे से कभी टापना नहीं चाहिए। ऐसी सारी चीज़ों को हम मिथ कहते हैं। MYTHS प्लूरल में मिथ्स, यानी कि ऐसी कुछ मान्यताएं जो बहुत ही पुराने समय से चलती आ रही हैं, जो कि हमारी ट्रेडिशनल सेइंग्स या ट्रेडिशनल डूइंग्स होती हैं और जिनका थोड़ा बहुता लेना देना सुपरनैचुरल तरीकों से होता है, उनको हम बोलते हैं मिथ्स। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो वास्तविक में या फिर रियलिटी में शायद नहीं है या हो भी सकती हैं। अब इसका यूज़ कैसे करें? जैसे कि यू बिकम रिच इफ अ स्नेक बाइट्स यू इज अ मिथ। जी हाँ दोस्तों, ये कोई सच्चाई नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होता। सांप के काटने से तो बंदा मर भी सकता है और उसको बहुत ही डेंजरस इंजरीज भी हो सकती हैं। सो इट्स अ मिथ। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। चलिए और वर्ड्स देखते हैं। दोस्तों, हम सबको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि लॉ एंड ऑर्डर का होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। लॉ और ऑर्डर का होना हमारे लिए जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि उस लॉ को एनफोर्स किया जाए, यानी कि उस लॉ को इम्पोज किया जाए या फिर इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि वो लॉ हमारा बेनिफिट कर सके। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एनफोर्समेंट। सो एनफोर्समेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ को या किसी पर्टिकुलरली किसी लॉ को इम्पोज कराना। जैसे कि द लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री इज नेसेसरी टू बी एनफोर्स्ड। मतलब कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक कंट्री में बहुत ही नेसेसरी यानी कि ज़रूरी हो जाता है इम्पोज करना या फिर इम्प्लीमेंट करना या फिर उसको डे टू डे लाइफ में लाना बेसिकली। तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपने और कौन कौन से सेंटेंसेस बनाए इन वर्ड्स का यूज़ करके। चलिए अब आगे देखते हैं मैंने और कौन से वर्ड्स आपके लिए चूज़ करके रखे हुए हैं। दोस्तों, किसी भी चीज़ को रोकना या फिर मना करना, उसके लिए ऑलरेडी मैं आपको एक वर्ड सिखा चुकी हूँ विच इज़ एब्सटेन। यानी कि कोई भी चीज़ से रुकना या मना करना को हम एब्सटेन भी कहते हैं। अब इसी के जैसा एक और वर्ड मैं सिखाने जा रही हूँ जो कि है रिस्ट्रिक्शन। यानी कि किसी भी चीज़ पे रोकथाम लगा देना या फिर हमें वो चीज़ करने से मना करना, उसको हम रिस्ट्रिक्ट करना कहते हैं। और किसी भी चीज़ पे ऐसी पाबंदी या रोकथाम लगा देने को हम रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि हमने रिस्ट्रिक्शन को कैसे यूज़ किया है। जैसे कि माई मदर पुट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन मी फॉर गोइंग आउटसाइड माई हाउस आफ्टर 10 o'clock। मतलब कि मेरी मम्मी ने मुझ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि मैं सो एंड सो टाइम पे अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। या फिर माई डाइट रिस्ट्रिक्ट्स माई फूड इनटेक। मतलब कि जो मेरी डाइट है या जो मैं खाना खाती हूँ वो रिस्ट्रिक्ट करती है कि मैं कौन सा खाना खाऊं या कौन सा खाना ना खाऊं। ओके दोस्तों, सो
नेक्स्ट वर्ड हम सीख रहे हैं फॉरबिड। जैसे कि रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ पे रोकथाम लगाना, फॉरबिड का मतलब होता है कोई चीज़ मना कर देना, मतलब बिल्कुल ही मना या फिर ना कर देना। Oh no! जैसे कि आई फॉरबिड यू टू कम टू माई बर्थडे पार्टी, मतलब कि मैं तुम्हें बिल्कुल ही मना कर देती हूँ कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकते। ठीक है, तो फॉरबिड को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हम कहीं म्यूजियम्स में जाते हैं या कहीं और जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे हम प्रोहिबिट वर्ड सुनते हैं। तो वर्ड जो फॉरबिडन है और ये जो वर्ड प्रोहिबिटेड है, ये दोनों ही वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग है कि मना करना। बस फ़र्क इतना सा है कि फॉरबिडन हम बहुत ही कोई सोशल या फिर कोई इकोनॉमिकल चीज़ पे कहते हैं, लेकिन प्रोहिबिट हम एक ऑफिशियल सेंस में कहते हैं और इसके साथ एक लॉ का थोड़ा चीज़ जुड़ जाती है कि यू आर प्रोहिबिटेड टू स्पिट हियर, इफ़ यू डू सो यू विल बी फाइंड। मतलब कि हम आपको यहाँ पे स्पिट यानी कि थूकने से मना कर रहे हैं, अगर आपने ये किया तो आप पे फाइन लगेगा। तो दैट इज़ मोर ऑफिशियल। पर फॉरबिड तो जनरल सेंस में यूज़ करते हैं कि आई फॉरबिड यू टू ईट समथिंग या फिर आई फॉरबिड यू टू गो टू दैट प्लेस, यानी कि मैं मना कर रही हूँ कि आप उस जगह पे मत जाइए। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कि कौन से वर्ड्स मैंने आपके लिए और रख रखे हैं। दोस्तों, हमें कई बारी कई चीज़ें बोलने से झिझक होती है और हम हेजिटेट होते हैं, यानी कि अपनी झिझक होना या फिर कोई चीज़ से करने से थोड़ा परहेज करना या रुकना, उसको हम हेजिटेट कहते हैं। जैसे कि आई हेजिटेट टू टॉक टू हिम या फिर आई एम हेजिटेटिंग इन टॉकिंग टू माई टीचर, मतलब कि मैं हेजिटेट कर रही हूँ, यानी कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है या मैं वो बातचीत करने से थोड़ा परहेज कर रही हूँ या मुझे वो बोलने में थोड़ी झिझक हो रही है। ठीक है दोस्तों, हाँ, टीचरों से वैसे झिझक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर कि ऐसी टीचर जो आपको बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से इंग्लिश सिखाती है। तो दोस्तों, कोई भी डाउट हो आपका इंग्लिश से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं आपके डाउट्स को झट से क्लियर करूँगी। ठीक है दोस्तों, डोंट कॉपी मी, कॉपी कैट। तो कॉपी कैट तो बहुत ही जनरल सेंस में हम कहते हैं। कॉपी कैट को हम और भी कुछ कह सकते हैं, जो कि है इमिटेट, यानी कि इमिटेट करना मतलब किसी को कॉपी करना। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी को कॉपी कैट ये ना कह के ये कह सकते हैं, डू नॉट इमिटेट मी, मतलब कि मेरी नकल मत करो। ओके दोस्तों, आज का लास्ट वर्ड तो ये तो ढूंढना पड़ेगा, कोई अच्छा सा वर्ड मिल गया। ओके, सो द वर्ड इज एथिकल। एथिकल का मतलब कोई भी मॉरल पॉलिसी या फिर कोई भी हम मॉरली किसी चीज़ को जब फॉलो करते हैं, जैसे कि जो कंप्यूटर्स में हैकिंग करते हैं और किसी का अकाउंट हैक करके उसमें से पैसे निकाल लेते हैं, वो बिल्कुल भी एथिकल नहीं है, मतलब कि मॉरली और लीगली भी वो गलत है। तो आप इस वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि आप बोल सकते हैं कि यू शुड बी एथिकली करेक्ट इन वॉट एवर यू से, मतलब कि जो भी तुम कुछ बोल रहे हो वो मॉरली राइट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। या फिर
एथिकल हैकिंग इज परमिटेड बट नॉट अदरवाइज, यानी कि जो एथिकल हैकिंग है वो लेजिटिमेट है, वो जायज़ है, लेकिन अगर आप गलत तरीके से किसी को हैक कर रहे हो, किसी का अकाउंट हैक कर रहे हो, तो वो गलत बात है। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक पहेली पूछी थी, जिसमें मैंने पूछा था कि मुझे एक ऐसा वर्ड बताओ जिसमें मैं अगर लेटर्स एक एक करके हटाऊं तो वो सेम रहे। तो दोस्तों, वो वर्ड है एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी। अब इसमें से अगर मैं ई हटा दूं, इट स्टिल रिमेन्स एम्प्टी। अगर मैं वाई हटा दूं तो भी इट रिमेन्स एम्प्टी। अगर मैं पी हटा दूं तो भी इट्स एम्प्टी। और अगर मैं एम और टी में से दोनों ही वर्ड्स हटा दूं तो भी तो खाली रह गया, तो मतलब एम्प्टी। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ पहेलियां और इंग्लिश की वोकैबुलरी लर्न करने के लिए आप मेरी लर्निंग वोकैबुलरी फ्रॉम न्यूज़पेपर वाली वीडियोस और भी हैं, देख सकते हैं। और मैं लेके आती रहूँगी ऐसी कुछ वीडियोस जिनसे आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए मेरी वीडियोस, सीखते रहिए। ज़रूरी है कि आप एक पेन और पेपर पे ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लें ताकि आपको ये याद रहे और आप अपनी डेली लाइफ में ये वोकैबुलरी यूज़ कर सकें। कीप लाइकिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you don't miss any of the content. Okay, bye bye.